नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। बजट की बात आज आपके साथ करने वाला हूं। 2023 का जो बजट आया 1 फरवरी 2023 को, जीएसटी में 18 चेंजेस लाया। बहुत सारे महत्वपूर्ण चेंजेस जो हैं प्रपोज किए गए हैं फाइनेंस बिल 23 में। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए ताकि आपको आज ही पता लग जाए कि आपके साथ आने वाले साल में जीएसटी में क्या होने वाला है। पहला, सेक्शन 10 में चेंज आया। अगर आप कंपोजिशन सप्लायर हैं तो आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स और सर्विसेज बेचने नहीं दिया जाता था। अब वो परिवर्तन हो गया कि आप गुड्स जो हैं, अगर आप कंपोजिशन सप्लायर हैं तो भी गुड्स ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल किया जा सकता है। वेलकम चेंज। दूसरा, 180 दिन की जो टैक्स प्लस कंसिडरेशन की नॉन पेमेंट के कारण आपको टैक्स जमा कराना पड़ता था, जिसको आउटपुट टैक्स में जोड़ना होता था, लेकिन एक्चुअली जीएसटीआर 2 नहीं आया था, इसलिए हम उसको आपकी आउटपुट टैक्स में नहीं जोड़ पाते थे। अब उन्होंने कह दिया कि भैया आईटीसी रिवर्स करो ब्याज के साथ। बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं है, लेकिन हां इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चेंज अगला, और आपको पता है शेड्यूल 3 की जितनी आइटमें हैं ना वो गुड्स है ना सर्विसेज है। उसमें से एक आइटम है कि अगर आपने गुड्स को इंपोर्ट कर लिया और कस्टम वेयर हाउस पे रख लिया और ड्यूरिंग द कस्टम वेयर हाउस बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन अगर आपने बेच दिया तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन सर, इस तरह की सप्लाई को अब एग्जिम्प्ट सप्लाई ट्रीट कर लिया जाएगा और सेक्शन 17(3) में आपके आईटीसी को रिवर्स कर दिया जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप ये सप्लाई करते हो तो जो आईटीसी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होगा वो तो नहीं मिलेगा, साथ ही साथ कॉमन क्रेडिट भी रूल 42-43 में रिवर्स करना जरूरी होगा। एक और 17 सबसेक्शन 5 में आपका ब्लॉक्ड क्रेडिट में एक नई एंट्री। हम सब ब्लॉक क्रेडिट से वैसे ही परेशान है, लेकिन अभी भी सरकार जो है ब्लॉक क्रेडिट का पीछा नहीं छोड़ रही है। इनफैक्ट क्रेडिट का ही पीछा नहीं छोड़ रही है। अब उन्होंने कहा कि अगर आप सीएसआर एक्सपेंडिचर करते हो जो कि कंपनीज एक्ट में कंपलसरी अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट, उसके ऊपर अगर कोई भी इनवर्ड सप्लाईज आप लेते हो और उस पर आईटीसी है, वो आपका ब्लॉक्ड क्रेडिट है। आप अगर सीएसआर एक्सपेंडिचर करते हैं जो कि 135 में मैंडेटेड है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 135 में, और उस पर आपके पास कोई आईटीसी है तो वो नहीं मिलेगा। लेकिन हां, अगर आपने अदर देन मैंडेटेड सीएसआर किया, मतलब वॉलंटरी सीएसआर किया, आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, आपने वॉलंटरी सीएसआर किया, तो सर आपको वो क्रेडिट मिल जाएगा। और एक और बात, ये क्रेडिट जिस दिन ये एक्ट बनेगा उस दिन से नहीं मिलेगा, लेकिन पिछले वाला आपको 135 वाला जो मैंडेटेड सीएसआर है उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा। अगला चेंज भी बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज है। सेक्शन 22, 23 और 24 में चेंज है। हम पढ़ते हैं कि जो 22 हमें बताता है कि रजिस्ट्रेशन कब लेना है, 23 हमें कहता है कि भैया रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं लेना अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज करते हैं। 24 कहता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है, भले ही आपका थ्रेशोल्ड एक्सीड करता हो कि ना करता हो। लेकिन 24 में एक बात लिखी है, अगर आप आरसीएम पे करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना है। नोटिफिकेशन 13/17 में अगर आप जीटीए की सर्विसेज लेते हैं, एडवोकेट की सर्विसेज लेते हैं, लेकिन आप है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आप तो एक्सक्लूसिवली सर्विसेज दे रहे हैं, एग्जिम रजिस्ट्रेशन है नहीं, लेकिन एडवोकेट की सर्विस लेते ही आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना पड़ जाता था और रिवर्स चार्ज पे करना होता था। अब ये एनॉमली जो है कानून में 22, 23, 24 में वो ठीक कर दी, 23 को अमेंड किया। अब अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज करते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो आरसीएम भी अगर आपको पे करना है तब भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, क्योंकि अब 23 जो है 24 को ओवरराइड करता है। मतलब 23 जो है वो सुप्रीम सेक्शन बन गया है 24 से भी, 22 से भी। उसके बाद 4 इंपॉर्टेंट चेंजेस को मैं क्लब करके आपको बता रहा हूं। 37 जो जीएसटीआर 1, 3B, 9 और जीएसटीआर 7, इन चारों को अगर आपने ड्यू डेट में फाइल नहीं किया तो 3 साल के अंदर अंदर, अगर ड्यू डेट से 3 साल में फाइल नहीं किया तो आपको फाइल ही नहीं करने देगा पोर्टल। कानून ये कहेगा अगर आपने अपनी जीएसटीआर 1 इस जनवरी महीने की, आपने जनवरी की जो तारीख है 11 फरवरी फॉर एग्जाम्पल, तो आपने अगर नहीं की तो 11 फरवरी से 3 साल के बाद अगर आप करना चाहोगे तो करने नहीं देगा। 9 नहीं करने देगा, 3B नहीं करने देगा, जीएसटीआर 7 नहीं करने देगा। ये अलग और चेंजेस हैं। उसके बाद
एक रिफंड में छोटा सा चेंज है कि प्रोविजनल आईटीसी का क्रेडिट आपको 90% जो क्रेडिट मिलता था ना आपको, जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करते थे 90% मिल जाता था, उसमें प्रोविजनल जो एक्सेप्टेड आईटीसी है उसका नहीं मिलता था। आपको प्रोविजनली एक्सेप्टेड आईटीसी नहीं है क्योंकि सेक्शन 42 और 43 खत्म कर दिए, तो उसके कारण भी ये जो अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये तो ऑलरेडी हो रहा है, सिर्फ वहां से कानून से शब्द को हटा दिया गया है। 56 है अगला, सेक्शन 56 में ब्याज दिया जाता है रिफंड पे। किस पीरियड का ब्याज मिलेगा वो सेम रहेगा, लेकिन किस तरह से मैनर से कैलकुलेट होगा ब्याज वो रूल्स में प्रिस्क्राइब होगा। ये एक नया चेंज आया है। एक और इंटरेस्टिंग चेंज जो ऑफेंसेस एंड पेनल्टी सेक्शन 122 है उसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए सेक्शन 122(1) कैपिटल बी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसके अंतर्गत अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने पोर्टल से गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करवाता है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो भाई साहब ये ऑफेंस है। मतलब हर ई कॉमर्स ऑपरेटर को अगर उसके पोर्टल पे कोई वेंडर रजिस्टर्ड है तो उसको इंश्योर करना है वो रजिस्टर्ड है, बशर्ते कि उसको एग्जम्पशन मिली हो कि रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। इसके अलावा सब किसी को रजिस्ट्रेशन लिए बिना अगर वो सप्लाई करवाता है तो ये ऑफेंस है। कोई ऐसा सप्लायर है जिसको इंटरेस्टेड सप्लाई करना परमिट नहीं है, जैसे कि कंपोजिशन सप्लायर है उसको इंटरेस्टेड सप्लाई करना परमिटेड नहीं है, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करता है और इंटरेस्टेड करता है, पेनल्टी ये ऑफेंस है ई कॉमर्स ऑपरेटर के पार्ट पे। और अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर से कोई इंफॉर्मेशन मांगी और वो नहीं देता है, ये भी ऑफेंस है ई कॉमर्स ऑपरेटर के पार्ट पे। और इसकी पेनल्टी क्या है, 10,000 रुपए और टैक्स अमाउंट जो है पर इनवॉइस विच एवर इज हायर वो पेनल्टी लगेगी इसकी। उसके बाद जो अगला चेंज है वो है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 132। अगर आपसे कोई इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई वो आपने नहीं दी, आपने कोई एविडेंसेस टैंपर किए या आपने किसी सरकारी कर्मचारी के कार्य में बाधा बनाई, इन 3 ऑफेंसेस के लिए आप पर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, आपको अरेस्ट नहीं होगा, आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। और सिमिलरली कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस को भी ईज आउट किया है, वहां पर आपको 25% मिनिमम और मैक्सिमम 100% टैक्स का आपको ईज आउट कर दिया। पहले ये बहुत ज्यादा अमाउंट होता था, 150% ऑफ टैक्स भी हो जाता था, लेकिन अब मिनिमम 25 कर दिया, 25% ऑफ द टैक्स जिसका आप कंपाउंड कराना चाहते हैं, मतलब लिटिगेशन सरकार चाहती है कि ना हो। ऑफ कोर्स इट इज आल्सो अ वेलकम स्टेप। एक एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में एक सेक्शन 158 कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। अब सरकार और जीएसटीएन आपकी सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों की जो भी इंफॉर्मेशन आप वहां पोर्टल पे डाल सकते हैं वो दूसरे और सिस्टम्स जो सरकारी तंत्र है उसमें आपस में शेयर कर सकता है विद योर कंसेंट। इसका अर्थ ये कि आप जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर इंफॉर्मेशन देंगे वो और कस्टम अथॉरिटीज को, ईडी को, सीबीआई को और लोगों को और सरकारी तंत्र के जो सिस्टम्स हैं उनको शेयर की जा सकेगी। आप जो सप्लाई की डिटेल देंगे, 3B की डिटेल देंगे, आप जो 9 की डिटेल देंगे वो सारी भी बाहर शेयर की जा सकेगी। उसके बाद एक शेड्यूल 3 में चेंज आया। शेड्यूल 3 में जब आप एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में गुड्स खरीद के बेचते हैं तो वो शेड्यूल 3 आइटम है। इस तरह अगर कस्टम वेयर हाउस में आप गुड्स रख लेते हैं और बिफोर होम कंजम्पशन आप गुड्स बेच देते हैं तो शेड्यूल 3 आइटम है। इसी तरह अगर आप हाई सी सेल करते हैं, गुड्स अगर अभी आ रहे हैं इंडिया में पहुंचे ही नहीं है और रास्ते में ही आपने बेच दिए, वो भी शेड्यूल 3 आइटम है। ये तीनों एंट्रियां 1 फरवरी 2019 से इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन उससे पहले क्या ये शेड्यूल 3 थी, क्या इन पर टैक्स लगता था, ये डिस्प्यूट था। इसलिए इन तीनों एंट्रियों की जो एप्लीकेशन है इस बजट में प्रपोज किया गया कि भाई साहब ये रेट्रोस्पेक्टिव चलेगा, मतलब 1 जुलाई 17 से चलेगा। इसका मतलब ये जो 1 फरवरी 19 से पहले का जो डिस्प्यूट था उसको रेस्ट इन पीस परमानेंटली कर दिया गया। ये सीजीएसटी चेंजेस थे। 3 आईजीएसटी चेंजेस है। पहला, आपका जो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट की डेफिनेशन है वो बदली है। दूसरा, ऑनलाइन एक्सेस डेटाबेस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल OIDAR सर्विसेज है, उसकी डेफिनेशन बदली है। और एक और चीज, आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 है, जिसके लिए सर्कुलर 184 भी अभी आया था 27 दिसंबर 2022 को, जिसमें कहा गया था कि अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं आउटसाइड इंडिया और जो POS है एज पर सेक्शन 12(8) प्रोवाइजो दैट इज द डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स, तो भी क्रेडिट रेसिपिएंट को ITC उस रेसिपिएंट को मिलेगा। उस सर्कुलर
के बावजूद उस प्रोवाइजो को ही डिलीट यहां पर कानून से कर दिया गया है इस प्रपोजल में, इस बजट में ये प्रपोजल है। ये 18 प्रपोजल मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स। आशा करता हूं कि बजट पूरा आपको क्लैरिटी के साथ समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कोई भी इशू। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।